1947 से आज तक सेना कब ठेके पे गई है जो अब कर रहे बताओ। पिछली सरकारें 67 साल की सरकार बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मोदी की तरह अनपढ़ नहीं हूँ या उनकी तरह अंधभक्त नहीं हूँ जो सब 70 साल की कहते हैं। उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि 70 साल में 3 साल मोदी के भी आते हैं। तो आपको क्या लगता है? तो जो 67 साल में पिछली सरकारें दे करके गई ये उन्हें बेच रहा है। ये कौन से तुम्हारे संविधान में लिखा? बता, संविधान में कब लिखा है? संविधान में एक शब्द लिखा है कि जो भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो सरकार को चलाएगा, देश की कानून व्यवस्था को चलाएगा, ना कि उस संस्था को बेच करके जाएगा। ये कहाँ लिखा है? अगर आप चोर को चोर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कि एक नेता सेवा करने गया और जा कर के जो सरकारी पैसा था वो मंदिर में चढ़ा कर अपनी जेब में रख लाया, ये शब्द कहोगे क्या? यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि वो है राष्ट्रीय संपत्ति और आप उसे मोदी का शेर कह देते हो। मोदी अपने घर से जमीन बेच करके लाया था जो आप मोदी का शेर कहते हो। भारत की जनता के टैक्स का पैसा है वो। लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक जैसा लग नहीं रहा ना, इसलिए लोग कह रहे हैं मोदी का शेर। देखिए, जब हमने आपसे पहले भी कहा कि जब इस देश की धरोहर से छेड़छाड़ होगी तो वो राष्ट्रद्रोह में आता है। अब ये देश की जनता तय करे कि ये धरोहर से छेड़छाड़ की गई है, इसे क्या कहना है। जो ये कहता 4 बच्चे पैदा करो, उनसे ये पूछो तेरे कितने हैं। जो कहता है 2 बच्चे पैदा करो, उनसे पूछो तेरे कितने हैं। जो जनसंख्या पे बात करता हो वो बताए कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता नहीं, देश में शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता है। उसे क्या पता जिसके अपना कुछ है ही नहीं। बताओ तो तेरी मोहन भागवत जी, आपकी भतीजी किसके यहाँ गई? बताओ, आपकी भतीजी का पति कौन है? बुद्ध जो थे वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और ये इनका तो यही पता नहीं ये किसके साथ है। ये हिंदुस्तान में मुस्लिमों को गाली देते हैं और विदेश में जाकर मुस्लिमों के हाथ चूमते हैं। तो इनका क्या है? मैंने बताया कि ये आरएसएस एक नया प्लान लेकर के चल रही है कि धीरे धीरे एक एक चीज़ ख़त्म करते चले जाओ और एक दिन भारत का संविधान ख़त्म करके आरएसएस का संविधान लागू करने की तरह। तो देश की जनता को संविधान बचाना है, देश बचाना है तो एक साथ आना पड़ेगा, मतभेद भूल करके आना पड़ेगा। अनाउंसमेंट कर दिया है मोदी सरकार ने कि सिर्फ एसबीआई को छोड़कर सारे बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। भाई, हमने आपसे पहले ही कहा था, हम तो आपसे 2 साल से कहते आ रहे कि एक मरोगे, एक मरोगे, सारे मरेंगे। आज नंबर किसान का था, वो लड़ के बचा लिया, अब सेना का आ गया। अब सेना नहीं बचा पा रही तो अब जो है बैंकों का आ गया। ऐसे ही पहले LIC भी की, सारे रेलवे भी की, एयरपोर्ट भी के, एयरलाइंस भी की। जिस देश में अपनी हवाई जहाज सेवा नहीं है, एयर वो बन रहा क्या बोल रहे हैं मिनिस्टर उस विभाग का, तो उसका क्या काम है? देश को लूटने का। उड्डयन मंत्री बना बैठा, बताओ क्या काम है उसका? श्रीलंका का जो झंडा है वहाँ भी शेर मुंह खोले रहता है। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने भी मुंह खोल दिया, भारतीय सम्मित लगा। अरे, हमने तो पहले ही कहा है कि आरएसएस नकलची है, नकल करते हैं। श्रीलंका तो डूब गया, लेकिन अच्छा ये भी डूब जाएगा, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा। बहुत एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि पड़ोसी के बारिश पड़ेगी तो लोत्ती हमारे भी पड़ेगी। तो जब पड़ोसी के आग लगेगी तो लपट आपके भी आएंगी। जब हम भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते, कैसे पड़ेंगे सर? चोर को चोर नहीं कह सकते, नफरती को नफरती नहीं कह सकते, दगाबाज को दगाबाज नहीं कह सकते, तो क्या कहेंगे? कम से कम उनके एवज में कौन सा शब्द बोलना है ये बता दे। और देश का सारा मीडिया, जिसे मैं बाजारू मीडिया कहता हूँ, वो सारा प्रिंट मीडिया वो दिखा रहा है। और आज संसद का वो है ओम बिरला अध्यक्ष, वो कह रहा है हमने कोई बयान ही नहीं किया। तो आप किस पे विश्वास करेंगे ये मुझे बता दो। किससे बात कर रहे हो आप? जब देश का प्रधानमंत्री देश के किसानों को आंदोलनजीवी, आतंकवादी, परजीवी कह सकता है,
तो आम सांसद उनको कहेगा तो अब जोर पड़ता है। मतलब तुम मुझे तो कुछ भी कहो और अगर आपको कहेंगे तो आप बैन लगा दोगे, इसे ही तानाशाह कहते हैं। जब जनता से पूछ के अपने मंत्रिमंडल से सलाह करे बिना कार्य करोगे तो वो ऐसा ही होता है। अनुपम खेर ने कहा है कि भाई शेर के दांत हैं तो दिखाएगा ये स्वतंत्र भारत का शेर है। उस गद्दार से ये पूछो, काटेगा भी जरूरत पड़ेगी। उस गद्दार से ये पूछो कि आज कश्मीरी पंडित दर दर ठोकरे खा रहे, आज क्यों नहीं बोल रहा? बोले ना, बताए ना, कश्मीरी पंडितों पर जवाब देना। आज उनके नाम पे फिल्म बना के झूठी और करोड़ों अरबों रुपए खा गए ये लोग, आज क्यों नहीं बोलते? तो ऐसे गद्दारों की बात क्या करनी? कार्रवाई तो हो रही है सर। क्या कार्रवाई हो रही है? बताओ क्या कार्रवाई हुई है? 8 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, बताओ उनके लिए क्या किया? देखिए, ये मुंह के आगे है, कुछ भी कह दो, इन्हें यही पता नहीं कि ये सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं। कौन है ये? देश का प्रधानमंत्री है, देश का राष्ट्रपति है, सांसद है, विधायक है, कोई IAS है, क्या है मोहन भागवत? उस संस्था के अध्यक्ष हैं जो कहीं सड़क नहीं पहुंचे ना, वहाँ RSS पहुंच गया है पूरे देश में। कहाँ RSS की शाखाएं कहाँ पहुँच गई RSS की पूरे शाखा? देश में पहुंच गई। और देश में आग लगाने के लिए RSS की शाखाएं बहुत है। वो आग लगाते हैं और क्या आगे लगाते और हैं? राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कौन करता है राष्ट्रवाद की बात? संघ वाले किसने कहा राष्ट्रवाद की बात करते हैं? वो तो कहीं प्रचार करते वे हैं। राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं जो भारत के झंडे को 55 साल तक अपने उस पर ना हेडक्वार्टर पे ना लगाते हो? वे राष्ट्रवाद की बात कैसे कर सकते हैं? वे राष्ट्रवाद की बात कैसे कर सकते हैं जब अंग्रेजों के साथ पूरा देश लड़ रहा था और ये अंग्रेजों के पिट्ठू बने बैठे थे? वो राष्ट्रवाद की बात करेंगे? राष्ट्रवादी नहीं है वो। नहीं है। तो देश में सरकार चल रही है उनके बंदों की। क्या संघ के जो सरकार तो पता नहीं किस किस की भी चलती है। अच्छा। सरकार चलना वो अलग बात है, राष्ट्रभक्ति अलग बात है। तो भारत का रुपया जो आज तक नहीं गिरा वो 80 से नीचे कैसे चला गया भाई, ये बता दो। निर्मला सीतारमण तो बोल रही है ना, बहुत से देशों में मुद्रा गिर रही है। वो तो ये भी कह देगी मैं प्याज भी नहीं खाती। ये देश के वित्त मंत्री का काम हो। पता है क्यों? कि जब हमारी नीति निर्धारण करने वाले लोग एक्सपर्ट नहीं होंगे तब ऐसा ही होगा। जैसे RBI का गवर्नर, वो एक बड़ा इकोनॉमिस्ट होना चाहिए था, वो अब इतिहास का एक स्टूडेंट है, तो वो कैसे करेगा? उसको पता ही नहीं है। वो तो यही बता देगा मुगलों के काल में ऐसे हुआ था और उनके काल में ऐसे हुआ था, बस उसी पे चलता रहेगा। जब पशुओं की दवाई में, इंस्ट्रूमेंट में 50-50 करोड़ का घोटाला, 65 करोड़ का बजट और 50 करोड़ का घोटाला। कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष के लोग हैं जो उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है, आबादी बहुत बढ़ रही है विशेष वर्ग के लोगों की। तो इन्हीं के परिवार बना रहे। जब ये दामाद उन्हें अपना बना रहे तो मैं क्या कर सकूं? ऋतंबरा कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करें हिंदू, लेकिन वो कहते हैं कि जो प्रतिबंध लगाओ जनसंख्या पर। तो ऋतंबरा से ये पूछ तेरे कितने बच्चे हैं? बयान कैसे देते हैं? कैसे बयान देते थे लोग? यही तो है भाई, बयान तो कोई कुछ भी दे दे।